भगवान इसको आप विस्तार पूर्वक से सुना दीजिएगा। एकादशी के प्राकट्य और एकादशी के प्रकट होने की बहुत बड़ी महिमा है। और एकादशी जब प्रकट हुई है तब उसको उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना गया है। और यह अगहन मास के कृष्ण पक्ष में यह तिथि पड़ती है। तो युधिष्ठिर ने पूछा तो भगवान कहते हैं पुरा कृत युग हो पार्थ मूर्नामा तो दानवा। एकादशी का जन्म कलयुग में नहीं हुआ है, द्वापर में नहीं हुआ, त्रेता में नहीं हुआ। तो फिर सृष्टि जब आरंभित हुई थी, सतयुग प्रारंभ ही हुआ था। कितना समय पहले? 28 सतयुग निकल गए हैं सृष्टि को बने हुए, पैदा हुए। तो इससे जो पहला सतयुग है एकादशी, उसमें नहीं हुई, प्रकट हुई। ऐसे 28वां सतयुग पहले, 28वां कलयुग चल रहा है, 28 सतयुग निकल गए इससे पहले। तो जो 28वां जो आरंभ का जो सतयुग था, शुरुआत में जब सृष्टि की रचना ही हुई थी, तब की एकादशी है। इतनी प्राचीन है, अनादिकाल से। तो पुरा कृत युगे पार्थ मूर्नामा तो दानवा। हे राजन, एक मुर नाम का निशाचर हुआ था, राक्षस, अत्यद्भुतो महारौद्र सर्वदेव भयंकरा। वो सभी देवताओं के ऊपर भारी था, अरौद्र रूप था उसका। उसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आती। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कभी मुस्कुरा नहीं सकते हैं वो मनुष्य होकर के भी दानव है। इसलिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। देवताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। जिन लोगों के हृदय में छल नहीं, कपट नहीं, बेईमानता नहीं, ऐसे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है जो हृदय के बिल्कुल साफ होते हैं, जिन्हें कोई गम नहीं होता, जिन्हें कोई टेंशन नहीं होता, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। एक बार हंस के बताइए। भगवान कहते हैं युधिष्ठिर, जो निशाचर वृत्ति के साथ जीवन जी रहे हैं वो कहाँ मुस्कुरा सकते हैं। इसका हमेशा रौद्र रूप होता था। देवताओं के ऊपर भी वर्णन किया गया, महारौद्र सर्वदेव भयंकर। देवताओं के साथ इसका रौद्र रूप था। उनके साथ दुश्मनी करता था, ये उनसे युद्ध करता था। निवेदन करना चाहूंगा, सत्कर्म को जो दुष्कर्म खत्म करना चाहते हैं, जिन लोगों के दुष्कर्म हैं वो सत्कर्म को समाप्त करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के वाक्य में उसी को राक्षस कहा गया। गोस्वामी जी ने अपनी भाषा में वर्णन किया है, मान ही मातु पिता नहीं देवा, मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन कर वही सेवा, साधुन सन कर वही सेवा, जिन्हें यह चरण भवानी सो जाने होने से चर सम प्राणी, जिनके चरण भवानी सो जाने होने से चर सम प्राणी, सो जाने होने से चर सम प्राणी। जो माता पिता को, देवी देवताओं को, ईश्वर को, भगवतीय सत्ता को जो मानते नहीं है, भगवान शंकर कहते हैं महादेवी वो राक्षस हैं, वह निशाचर हैं। तो ये राक्षस ये ऐसा ही था। इसने देवताओं को भारी परेशान किया है। देवता भारी परेशान। देन्द्रोपनिज तस्मेन सर्वदेवांस तथा नृप। हे राजन,
इंद्र सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा कि सब लोग भारी परेशान हैं, कुछ कीजिए, कल्याण कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए सब लोग भगवान महादेव के पास पहुंचे। सगरे देवता इकट्ठे हो गए। जो मुर नाम के दैत्य से परेशान थे वो सब भगवान शंकर के पास पहुंचे और इंद्रेण कथितम सर्वा ईश्वर साप चाग्रतः, देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर भगवान महादेव को कहा कि स्वर्ग लोक परिभ्रष्टा विचरन्ति महीतले। देवता स्वर्ग से अलग हो गए। मुर नाम के दैत्य ने सब अपने कुछ कब्जे में कर लिया है। सुमेरु के पहाड़ों में देवता जाकर के छिप गए हैं। इसलिए महादेव अपना त्रिशूल उठाओ और हमारी रक्षा करो कैसे भी। मुर नाम के दैत्य ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। भगवान शंकर ने कहा तो मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, फिर तुम ऐसा कर लो कि तुम नारायण के पास चले जाओ। भगवान नारायण के पास जाइए। तो भगवान शंकर ने सभी देवताओं को भगवान नारायण के पास पहुंचा दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, सगरे देवता नारायण के पास आ गए, क्योंकि महादेव ने कहा था कि देवराज सुर श्रेष्ठ यात्रास्ते गरुड़ ध्वज शरण्यश जगन्नाथ परियात्रा नारायण। हे इंद्र, नारायण का दरबार एक ऐसा दरबार है जहां पहुंच करके हर मनोकामना को पूरा होते हुए देखता है, चाहे इंसान हो चाहे देवता। मैंने कितनी बार कहा है कि आप अपने घर में एक देवालय बनाइए, सुंदर सा भगवान का मंदिर, भले ही छोटा क्यों ना हो। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, बामे तुमको बिठाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, बामे तुमको बिठाएंगे। घंटी रोज बजाएंगे, बामे तुमको बिठाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, बामे तुमको बिठाएंगे। तुलसी का पत्ता चढ़ाएंगे, बामे तुमको बिठाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, बामे तुमको बिठाएंगे। चवरा भी तुम पे ढुलाएंगे, बामे तुमको बिठाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वामे तुमको बिठाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वामे तुमको बिठाएंगे। जब भी कोई प्लॉट आप खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, तो मैंने कृष्ण के उस चरित्र में ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ा है, द्वारका महात्म्य में भगवान श्री कृष्ण बोले थे विश्वकर्मा को कि जो तुम ये द्वारका बना रहे हो भवन, इसमें सबसे पहले मेरी माँ देवकी, पिताजी वसुदेव, मेरी माँ यशोदा माता, नंद बाबा और मेरे नाना उग्रसेन जी के लिए बढ़िया सा भवन बनाइए। ये भगवान के शब्द। जब भी कभी आप कुछ बनाते हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान अपने बेडरूम पर ना हो, आगंतुक लोगों के लिए। कोई महापुरुष गुरु लोग आ जाएं, कोई अतिथि लोग आ जाएं, और भगवान का मंदिर ऐसी जगह बनाइए जो भी कोई आपके यहाँ आता है तो उसकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ती है। मंदिर घर बड़ा सुंदर लगता है। ठाकुर जी का आला हो, ठाकुर जी का, जिसके घर में है ठाकुर जी का आला, उसका कभी नहीं निकलेगा दिवाला। भगवान का आला यानी भगवान का मंदिर तो सबके ही घर में होना चाहिए। सुकून मिलता है। एक आध घंटा रोज बैठिए, बहुत आनंद आता है।
प्रभु देखिए, विभीषण रावण की लंका में रहता है। रावण बहुत कर्कश है। तुलसी, भगवान का मंदिर, ये सब रावण को कहाँ अच्छे लगते हैं। विभीषण ने कहा था मुझे मार डाल देना, भले ही मार देना मुझे, लेकिन मैं भगवत मंदिर के बिना नहीं रहूंगा। रामायुध अंकित ग्रह शोभावर निन जाय। राम भवन था उसके मंदिर का नाम, विभीषण के का, और राम राम सब दीवालों पर लिखा था। नव तुलसी के वृंदतः, तुलसी के पेड़ लगाए हुए थे। देखे हरिस कपिरा, हनुमान जी प्रसन्न हो गए देख करके। जिनके घर में भगवत नाम उच्चारण होता है, हनुमान जी अपनी गदा लेकर के खड़े हो जाते हैं उस जगह पर। घर में मंदिर हो। बड़ी अद्भुत बात कही है। भगवान शंकर कहते हैं कि नारायण को प्रणाम करने से दशाश्वमेध यज्ञ करने का तो फल मिलता है। दशाश्वमेध ग्रंथों में वर्णन है, एक बार भगवान नारायण को प्रणाम करने से उसकी इतनी बड़ी फलश्रुति है। परसों के दिन में आपके बीच में इस बात का मैं निवेदन भी कर रहा था, और सबसे बहुत बड़ी यह आनंद की बात है कि भगवान नारायण को वंदन प्रणाम करने से, उनको स्वीकार करने से जीवन में दुर्गुण रूपी राक्षस हमेशा के हमेशा आपके सामने से वो पराजित हो जाते हैं। आपके सामने से स्थान छोड़ करके वह भाग जाते हैं। भाई एक मिनट, तुम फोन करके बोल सकते हो कि लोग इसमें यूट्यूब पर ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रहा है उनको यूट्यूब संस्कार। तो 4 बजे कथा हमारी लाइव चल रही है, तो हमारा ही होना चाहिए ना उसके मुख्य प्लेट के ऊपर। प्रवीण नहीं है, कहाँ है? एक बार बोल दो, लोग परेशान हो रहे हैं। मुझे ही नहीं मिल रहा तो और किसी को कैसे मिल जाएगा प्रोग्राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय। तो भगवान नारायण के पास जाइए तो तत्र गच्छ सुर श्रेष्ठ सवै रक्षां विदास्यति ईश्वरस्य वचः श्रुत्वा देवराजो महामति। इंद्र ने सभी देवताओं को अपने संग लिया। वो सब के सब क्षीर सागर में भगवान नारायण के पास पहुंच गए। जल मध्य प्रसुप्तम तम दृष्ट्वा देवम गदाधरम। भगवान जल के मध्य में रहते हैं, इसलिए तो जल को गंधा करने के लिए नहीं कहा गया। जल को गंधा करने से जलोधर जैसे रोग होते हैं। जल तो साक्षात नारायण रूप है। जल को स्वच्छ रहने दें, जल को पवित्र रहने दें। जल में मलमूत्र का विसर्जन न करें। जल की श्रेष्ठता और पवित्रता को बना रहने दें। तो जल मध्य प्रसुप्तम तम दृष्ट्वा देवम गदाधरम कृतांजलि पुटो भूत्वा इंद्र स्तोत्र मुदैरयत। देवराज इंद्र ने बड़े सुंदर स्तोत्र से भगवान नारायण की आराधना करी। ओम नमो देव देवेश देवदानव वंदिता दैत्यारे पुंडरीकाक्षात्रायिनो मधुसूदन। ये स्तोत्र बड़ा अद्भुत है, भगवान की स्तुति का स्तोत्र है। देवराज इंद्र ने कहा, सभी के प्राण रक्षक है प्रभु परमात्मा, हम जन आपको वंदन प्रणाम करते हैं, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। और कई श्लोकों में इस स्तोत्र का वर्णन किया गया है। तब भगवान नारायण बोले, कीदृशम, आप यह बताइए। इंद्रस्य वचनम श्रुत्वा विष्णुर्वचनम अब्रवीत। देवराज इंद्र के शब्दों को सुन करके तब भगवान नारायण बोले। भगवान नारायण ने कहा, बताइए आप कैसे आए हैं। कहा, भगवान धरती पर एक बहुत बड़ा राक्षस जिसका नाम मुर नाम का दैत्य है, और उसने सबकी नाक में नकेल डाल रखी है। सबको उसने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमारी रक्षा कीजिए।
उस दानव के सामने तो सबका जीना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। तब भगवान ने कहा कीदृशो दानवः शक्र किम रूपम कीदृशम बलः। हे इंद्र यह बताइए कैसा बल है उसके पास में, कहाँ से आया है, वो किसका पुत्र है, उसके बारे में जानकारी मिले। क्व स्थानम तस दुष्टस्य किम वीरम, क्या पराक्रम है उसका, क्या पराक्रम, किम वरम तस दुष्टस्य, क्या उसने वरदान प्राप्त किए, ममाख्याय महामते, उसके आख्यान उसके बारे में हमें बताइए। इंद्र वाच, इंद्र ने कहा पूर्व भवुव देवेश ब्रह्म वंश समुद्भव। बहुत प्राचीन बात है। ताल जंगस्तु, ताल जंग नाम के राक्षस का बेटा नामनाच अत्यग्रोपी महासुर, जो बड़ा बलवान है। तस पुत्रो विख्यातो मुर नामेत दानव, इसका बाप भी बड़ा बलवान रहा है और उसी का ये बेटा है, मुर नाम का दैत्य है। अत्युत्कटो महावीरो देवता नाम भयंकर, सगरे देवताओं ने इकट्ठे होकर इसके साथ युद्ध किया लेकिन इसको अभी तक जीत नहीं पाए। तो पुरी चंद्रावती नामना तत्कृष्णाने बसत्यसौ, मृत्युलोक में एक पुरी है जिसका नाम है चंद्रावती, और वहीं का ये जन्मा हुआ। निजता देवता सर्वासुर तेन विवासित, इसने सभी देवताओं को बिल्कुल खदेड़ दिया है। देवता बड़े परेशान है। इंद्रोपरोपतस्तेना, मेरी भी गद्दी चली गई है। इस समय इंद्रासन, इंद्र गद्दी से बिल्कुल बोल दिया, इस जगह पे लगना चाहिए ना अपने। नहीं तो जो हमारी कथा चल रही तो मुख्य पे तो हमारा होना चाहिए ना, पेज सारे हैं, उससे क्या मतलब। चलो हो गया, चलो धन्यवाद। वैसे ध्यान तो तुम्हें देना है, तुम्हारे काम मुझे करने पड़ते। चालू है। बोली बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री जय जय। श्री राधे श्याम। ये कथा बहुत प्यारी है, इसको सुन लीजिएगा। तब भगवान ने कहा कि बस अब तुम चिंता मत कीजिएगा और ये राक्षस ये निशाचर बच नहीं पाएगा। उस समय भगवान नारायण इस मृत्यु लोक में इसके साथ युद्ध करने के लिए आए। ऐसा बताते हैं कि 10,000 वर्ष तक भगवान इसके साथ युद्ध करते रहे, लेकिन ये मुर नाम का जो राक्षस था, निशाचर था, ये कैसे भी भगवान के काबू में आ नहीं रहा था। भगवान ने आके गर्जना की, रे दानव दुराचारम मम बाहुम निरीक्षया, तू मेरी बाजुओं की ताकत को जानता नहीं है। ततस्ते सम्मुखा सर्वे विष्णुनाम दुष्ट दानव, भगवान उसके सन्मुख आकर के लड़ने लगे। हतावाड़ी पुनद्व्या जाता सब विवला, भगवान ने एक बार में 1,000 बाणों का आघात किया। रावण कुछ भी नहीं था इसके सामने। इस ग्रंथ के अनुसार तो 1,00,000 रावण मिल जाएं तो इसका मुकाबला ना कर पाए। हम भगवान को इसलिए मानते हैं, आदमी कितना भी ताकतवर हो जाए, यदि उसने दुष्टता की है तो प्रकृति उसको तोड़ डालेगी। कोई व्यक्ति ये सोचे मेरे पास में तो बहुत ताकत है, बहुत धन है, संपदा है, मैं किसको क्या समझूंगा। तो इस धरती पर बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने अपराध किया है, अन्याय किया, प्रकृति ने उन्हें तोड़ डाला, उनको खत्म कर दिया, उनके पास कुछ भी नहीं रहने दिया। ईश्वर को यदि देने में देर नहीं लगती है तो उसको सब समेटने में भी बिल्कुल देर नहीं लगती। ईश्वर ने कृपा करी है कि हम यहाँ आए हैं तो हम उस प्रकार से जीवन जिए जो शास्त्र हमें जीवन जीने की बात कहते हैं। वायु युद्ध कृतम तेन दिव्यम वर्ष सहस्रगम, 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान ने मल्ल युद्ध इसके साथ में किया। विष्णु चिंताम प्रमंशा नष्टा सर्वाश्व देवता, देवताओं को इसने नष्ट किया। भगवान भी थकान, क्यों, भगवान तो अजय हैं, वो पराजित हो ही नहीं सकते। भगवान पराजित नहीं हो सकते, अजय है वो। सीता माई ने भी कहा था, जीत को सके अजय रघुराई। भगवान अजय, अजय नाम है उनका, अजय यानी उनको कोई परास्त नहीं कर सकता।
तो थोड़ी देर के लिए निशाचर भगवान के सामने से भागा, पलायित होकर के भागा। तो भगवान को मौका मिला और मेरे प्रभु भी दौड़ते दौड़ते बद्रीनाथ क्षेत्र में चले गए। बद्री विशाल तो बड़ा अद्भुत है, आप गए होंगे, ना गए हों तो जरूर जाइएगा, बहुत विशेष है। अग्नि देवता ने यहाँ तप किया और बहुत लंबे समय तक अग्नि देव ने बद्रीनाथ में तप किया। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, कहा बोलिए क्या चाहते हो? कहा भगवान आपकी सेवा मिल जाए। तो भगवान ने कहा इस पहाड़ी के नीचे बैठ जाओ, जहाँ पानी गिर रहा है नीचे आप बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ लोग मेरे दर्शन करने के लिए आएंगे। पानी बहुत ठंडा है, नीचे बैठ करके उस जल को गर्म करते रहिए। जहाँ तप्त कुंड का पानी निकल रहा है वहीं अग्निदेव, अब आपने वो जगह नहीं देखी होगी, एक पत्थर ऊपर रखा रहता है और जैसे उस पत्थर को उठाते हैं तो बड़ी बबलिंग है उस पानी में, बहुत ज़्यादा। आप उंगली उसमें लगा दें तो हजार हजार छाले एक संग पड़ जाए उंगली में, इतना गर्म पानी। वही पानी जब उस तप्त कुंड में चल के आता है, पहले तो उस कुंड में प्रवेश करने में बड़ी दिक्कत है, और यदि उसमें आप घुस गए हैं कुंड में तो उसमें से बिल्कुल निकलने का मन नहीं करता। पुरुष और स्त्री दोनों के अलग अलग कुंड हैं। जो पानी जो खौलता है ये दोनों कुंडों के बीच में, उसके ऊपर एक छोटा सा गुमटी बनी है, हल्का सा मंदिर बना है, उसी में पत्थर रखा हुआ है। वहाँ एक महात्मा हर समय रहता है कि इसको कोई देखे नहीं। हमें उसी महात्मा ने दिखाया था, बोले कि अग्निदेव यहाँ तप कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम इतनी जोर से खोल रहा है पानी। और उन्होंने ये कथा हमें सुनाई जो हम आपको बता रहे हैं। वो कहते हैं अग्निदेव को भगवान ने सेवा दे दी, अग्नि देवता ने यहाँ तप किया। तो भगवान बोले कि मेरे भगत यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे, पानी यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसलिए ऐसे जल को तुम गर्म करते रहिएगा। तप्त कुंड की भारी महिमा है। आप कपड़े में चावल बांध करके उसमें ऐसे डाल दें, चावल उबल जाता है उसमें। ऐसा बताते हैं कि तप्त कुंड में स्नान करने से शरीर के संपूर्ण चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं। ऐसे स्थान को ये ऐसा वरदान मिला है और रोज पानी उसका निकलता रहता है। बड़े आनंद की बात है कि रोज वो साफ होता रहता है वो पानी, उसको वहाँ रोका नहीं जाता। और रोज हजारों श्रद्धालु लोग वहाँ तप्त कुंड में रोज स्नान करते हैं। तो ऐसी जगह है जो कि बड़ी सिद्ध है। भगवान बद्री विशाल नारद कुंड से प्रकट हुए। भगवान तो अनादिकाल से हैं। बद्री विशाल महात्म्य में वर्णन आता है कि एक मिनट में सुना दूं, ये कथा 1.5-2 मिनट की कथा है, मैं सुनाई देता हूं। क्या है? एक बार देवर्षि नारद जी घूमते घूमते क्षीर सागर पहुंच गए। उन्होंने कहा भगवान आप तप कीजिए। भगवान महादेव मृत्यु लोक में तप करते हैं। केदार खंड उन्होंने अद्भुत कर दिया तपस्या के द्वारा। और भगवान तप के बिना तो कुछ भी नहीं है, इसलिए आप तप करें जाके। तो नारायण ने पूछा सिरादे कौन सी जगह पर मैं तपस्या के लिए जाऊं? तो कह दिया कि आप केदारनाथ जाइए। ये पहाड़ों की धरती है, जो पर्वत हैं, ये तपस्या के लिए बहुत ज़्यादा विशेष है। तो भगवान क्षीर सागर से मृत्यु लोक आए तो वो हरिद्वार में आके प्रकट हुए। गंगा जी में से ऊपर निकल के आए। गंगा जी में से नारायण जैसे ही ऊपर चल करके आए हैं, और भगवान जिस जगह पर बैठे प्रकट होकर, उसी को आज हरि की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। भगवान नीचे से वहीं आए थे निकल के। इसका नाम हरिद्वार इसीलिए ही तो है कि नीचे से भगवान मृत्यु लोक में तपस्या करने के लिए जा रहे थे, तो हरिद्वार नाम इसका है कि भगवान नीचे से यहीं द्वार खुला था प्रभु का। यही नई नई कथाएं सुन लीजिए। यहीं दरवाजा खुला था। क्षीर सागर से भगवान आए तो कपाट यहाँ खुल गया, दरवाजा खुल गया आने के लिए, इसलिए इसका नाम हरिद्वार हो गया। आज भी 12 वर्ष के बाद अमृत कलश में से जो अमृत डाला गया, कुंभ घड़ा जो सागर मंथन से निकला था, उसमें से अमृत की बूंदें डाली गई, वो इसी जगह पर डाली गई थी जहाँ भगवान नारायण क्षीर सागर से ऊपर आए। यही वो है स्थान है। यहाँ से भगवान थोड़ा आगे चले तो ऋषियों ने भगवान की बहुत स्तुति करी और महात्माओं ने ईश्वर को एक नाम दिया जिसका नाम है ऋषिकेश। भगवान का जहाँ नाम ऋषिकेश हुआ है वो हरिद्वार से 20-22 किलोमीटर जगह आगे है।
यहाँ भगवान का नाम ऋषिकेश हुआ। भगवान शिव ने जब जहर पिया तो विष इतना चढ़ गया था, और भगवान विष पी करके जहाँ जिस जगह आए, ऋषिकेश के पास ही वो जगह है जहाँ महादेव का कंठ नीला हो गया, और आज भी वो स्थान है, उसको नीलकंठ के नाम से जानते हैं, नीलकंठ। यहां से फिर भगवान आगे चले, ऋषिकेश से प्रभु का आगे चलना हुआ है। भगवान ने एक जगह पर बैठ करके यज्ञ किया, उस स्थान को देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। याग मीन्स यजन करना, यज्ञ करना। प्रभु ने यजन किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उसको देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। इससे पहले एक जगह पड़ती है श्रीनगर, देव प्रयाग से थोड़ा पहले है श्रीनगर। यह स्थान उस समय का है जिस समय देवर्षि नारद जी, रामायण के बालकांड में कथा आती है, नारद जी जब केदारनाथ से वापस लौट रहे थे हरिद्वार की तरफ, क्योंकि उन्होंने कामदेव को जला के भस्म कर दिया था, उसको पराजित कर दिया था नारद जी ने। तो वो जब वो वापस आ रहे थे तो भगवान ने, अहंकार आ गया था नारद जी को कि मैंने कामदेव को जीत लिया। तो भगवान ने रास्ते में एक नगर बना दिया था, और वहां के राजा बना दिए थे शीलनिधि। उनकी एक बेटी तैयार कर दी थी जिसका नाम था विश्वमोहिनी, विश्वमोहिनी ताश कुमारी। तो ये वही जगह है जिसको आज श्रीनगर के नाम से जानते हैं। ये वही विश्वमोहिनी का वो स्थान, ये उत्तराखंड के रास्ते में ये सब जगह मिलती हैं। काशी जो अपना है ना, वाराणसी काशी, ये छिप करके हिमालय की उत्तराखंड की यात्रा के लिए निकला। काशी तीर्थ भी तीर्थ यात्रा करते हैं, बड़े आनंद की बात है। काशी भी केदारनाथ का, बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए तीर्थ गया, और देवताओं ने जहां पर काशी को पहचान लिया, अरे ये तो काशी है, और जहां पर काशी छिप करके बैठे हुए थे उसी को आज गुप्त काशी के नाम से, हाँ गुप्त काशी है, बड़ा अद्भुत स्थान है। उत्तर काशी, गुप्त काशी, ये बड़ी अच्छी जगह है। हिमालय का नजारा बहुत अद्भुत है, बहुत प्यारा है। उत्तर काशी में तो धृतराष्ट्र वगैरह देवी भागवत में, अब ये तब पता लग, अब कोई ये कहे कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, अब जानकारी तो जो जहां जितना चल लेगा उसको वही जानकारी होगी। है देवी भागवत में इस उत्तर काशी का वर्णन है कि जहां पर धृतराष्ट्र ने अपने अंतिम समय में अपने प्राण वहीं तो छोड़ दिए थे। उत्तर काशी में इनका अंत का जो समय है वो वहीं निकला था, उत्तर काशी। उत्तर काशी इतनी रमणीक है, अब तो मैं इन सब चीजों में ज्यादा ही फंस गया हूं। नहीं तो उत्तर काशी में मैंने एक ऐसी जगह ढूंढ ली थी, और मैंने सोचा था कि जब मुझे कहीं कभी लापता होना है तो यहीं ले, अब हमने ये भी बात बता दी है? ऐसी जगह जहां जिंदगी के उत्तर मिल जाते। मैं कभी ढूंढने से ना मिलूं तो और ज्यादा जगह मन ढूंढना, उत्तर काशी चले जाना। उत्तर काशी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी जगह है जहां जीवन के उत्तर मिलते हैं। और भगवान नारायण ने अपने चरणों से इस स्थान को बड़ा आह्लादित कर दिया। महात्मा जैमिनी ने जहां तप किया तो वहां यमुना मां प्रकट हुई है, जिसको आज जमुनोत्री के नाम से जानते हैं। भगीरथ राजा ने जहां तप किया, और जहां ब्रह्मा के कमंडल से गंगा की धारा गौमुख में उतरी है, और गैया के मुख से धारा जहां पर गिरी है उसे आज गंगोत्री के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, गंगा जिस दिन पैदा हुई है उस दिन बैसाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, और गंगा जी जिस दिन धरती पर आई है उस दिन को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। गंगा दशहरे के दिन तो दसों दिशाएं मुक्ति की खुल जाती, बड़ा अद्भुत है। तो भगवान यहां से प्रकट हुए, हरिद्वार से, जिस जगह पर उन्होंने जन्म किया उस स्थान को देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। और आगे चले, भगवान नारायण ने उनके गले में सुंदर फूल की मालाएं डाली, उस स्थान को आज रुद्र प्रयाग के नाम से जानते हैं। देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ये बहुत भावी स्थान है।
ऐसा बताते हैं कि महाभारत काल में कुंती नंदन कर्ण ने जिस स्थान पर भैया साधना करके भगवान महादेव का दर्शन किया, ऐसा भावी स्थान कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। बताते हैं कि नंद बाबा भी इस यात्रा के लिए गए थे, उस स्थान को नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। कई प्रयाग हैं रास्ते में। और फिर भगवान जोशी मठ आगे, बड़ी अद्भुत जगह है जोशी मठ, तो बहुत अद्भुत स्थान है। ऐसा बताते हैं कि जब मंदिर बंद हो जाता है बिल्कुल, तो बद्रीनाथ भगवान की पूजा फिर जोशी मठ में ही आकर के होती है। वहां तो ताले वाले सब पड़ जाते हैं। जोशी मठ शंकराचार्य भगवान की पीठ बनी है वहां जोशी मठ में। वहां से आगे चलते हैं, चरण पादुका है और भी कई जगह हैं। और फिर भगवान वहीं पौड़ी पर जाकर के बैठ गए जहां तप्त कुंड है, नारद कुंड है, उसके ऊपर की पौड़ी पर बैठे। तो संध्या का समय था। भगवान महादेव, आपने देखा होगा बद्रीनाथ मंदिर के नीचे केदारेश्वर है, छोटे से शंकर जी। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, ना देखा हो तो जाइए। ऊपर से जब तप्त कुंड के नीचे उतर के आते हैं, ऊपर की सीढ़ी से उतरेंगे तो बाएं हाथ पर है केदारेश्वर मंदिर लिखा हुआ है। यह अनादि काल का है, बद्रीनाथ भगवान के मंदिर से भी पुराना है ये, इतना प्राचीन है वो। नारद कुंड वहां है जहां माता अलकनंदा बह रही है। ऊपर एक पुल सा बन गया है, उसके नीचे ही इतनी चौड़ाई में है वो नारद कुंड है। ये बद्री विशाल भगवान की प्रतिमा है, ये वहीं से प्रकट हुई है। आदि शंकराचार्य भगवान को दर्शन दिए थे नर्मदा किनारे भगवान ने, और विधर्मियों के द्वारा भगवान की प्रतिमा को यहाँ फेंक दिया गया था, तो प्रभु ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिए। आदि शंकराचार्य भगवान जो स्वयं महादेव ही शंकराचार्य बनकर के आए और उनके द्वारा फिर उस प्रतिमा को स्थापित किया गया। अपने बद्री विशाल भगवान तो इतने प्रत्यक्ष देवता हैं, क्या कहें। इनको आजकल तो, पहले तो ये मंदिर सद पूर्णिमा को बंद होता था, लगभग मैं आपको बता दूं 50 साल 40 साल पहले सुना है मैंने। हमारी तो अभी उतनी उम्र भी नहीं है, सुनाई है, तो ये तो हमारे जन्म से भी पहले की बात है। तब भगवान सद पूर्णिमा को, आरती सद पूर्णिमा, रात्रि का चंदा देखा, मंदिर में ताला डल गया, चाबी आ गई। पहले चाबी ऋषि के साथ ही थी और आजकल वहां जोशी मठ में ही आ जाती है। तो अक्खा तीज को मंदिर खुलता, अक्षय तृतीया को मंदिर खुलता। तो इतने दिनों में 5-6 महीने में कितना घी लगेगा अखंड ज्योत के लिए, वो घी रख दिया जाता। भगवान के लिए पोशाक रख दी जाती। ताला तो डल ही गया है। एक कमाल की बात यह है कि 6 महीने के बाद मंदिर खुलता है तो अखंड ज्योत, नहीं तो सर्दी में घी जम जाता है, अखंड ज्योत जलती हुई होती है और कनस्तरों में 1 ग्राम भी घी नहीं रहता, कनस्तर खाली होते हैं। जो पोशाक भगवान को 6 महीने पहले पहनाई थी, वो पोशाक उतरी हुई होती है और भगवान दूसरी पोशाक पहने हुए होते हैं। ये हैं अपने भगवान बद्रीनाथ, बद्री विशाल। तो नारद कुंड के ऊपर की पौड़ी पर भगवान ने एक छोटे से बच्चे का रूप बनाया और वहां बैठे थे। शिव और शिवा रोज की तरह वो स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो भगवान ने अचक से माँ की साड़ी पकड़ ली माँ जगदम्बा की। तो मैया ने देखा तो एक बड़ा छोटा सा बालक था। शंकर जी थोड़ा आगे निकल गए। भोलेनाथ ने कहा, देवी क्या हुआ, आइए ना जल्दी। अरे सीढ़ियों पर छोटा सा ये शिशु बैठा हुआ है और इसने मुझे पकड़ लिया है। महादेव ने कहा, क्या कह रहा है? कहा, ये कह रहा है कि मैया मैं चौड़े में बैठा हूं, ठंड लग रही है, मुझे अपनी कुटिया में पहुंचा दो। भोलेनाथ ने कहा, ये किसी का बेटा नहीं है, सबका बाप है, इसके चक्कर में मत पड़ो, आ जाओ। भोलेनाथ बोले। लेकिन माताओं का तो हृदय बहुत सरल होता है। उन्होंने कहा, तुम्हें हर समय मजाक की सूझी रहती है, कितना छोटा बालक है? ठंड में एक कुकुड़ जाएगा, तुम आगे चलो, इसको मैं कुटिया में बिठा के आती हूँ। जहां आज बद्रीनाथ भगवान का मंदिर है, बिल्कुल इसी जगह पर भगवान शिव की कुटिया थी।
इसी जगह पर, वो उनका यही स्थान था वहां। तो मैया वहां पर उस बच्चे को बिठा करके आ गई और मैया चली गई स्नान करने के लिए। भगवान अंदर बैठे हैं, भगवान अंदर से कुंडी लगा ली, छोटा सा तो बालक था ही। बड़ी मनोहारी कथा है। जब महादेव और भवानी दोनों स्नान करके आए तो दरवाजा खटखट आया, दरवाजा अंदर से खुला नहीं। तो महादेव ने कहा समझ लिया अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा। मैंने कहा नहीं ये बेटा नहीं है, सबका बाप है, ये नहीं छोड़ेगा ये जगह। तब अंदर से आवाज आई, कहा प्रभु आप ऐसा कर लो, इस पहाड़ के पीछे चले जाओ, आप वहां रहना कुछ समय के लिए, मुझे यहां तप करना है, ये जगह मुझे आप मांगे दे दो। क्योंकि जिस जगह पर भगवान शिव रहे हैं वो स्थान साधारण नहीं हो सकता। ये वही जगह है जहां भगवान महादेव ने कामदेव को जला करके राख कर दिया था। अति पावन स्थान है ये। जब शिवती सर नैन उघारा, चितवत काम भयउ जर छारा। उनकी आंख खुलते ही कामदेव जल के राख हुआ। जहां किसी साधक ने साधना की है वह स्थान अपने आप में बहुत पावन हो जाता है, बहुत उसमें शक्ति। हम तीर्थों में भजन में इतना मन क्यों लगता है, इतना घर में नहीं लगता। आप कभी भी आजमा के देख लीजिए। आप वृंदावन में हैं, आप कहेंगे घर में काम धाम ज्यादा होते हैं, आपके पास ना हो एक रत्ती का भी काम, तो भी घर में भजन में इतना मन नहीं लगता जितना कि तीर्थ में पहुंच करके जहां भजन में इतना मन लगता है। मैंने भी देखा है, मैं आप लोगों के घर में आता हूँ, जाता हूँ, शहरों में गांवों में कहीं भी, तो हमारी पूजा पाठ वहां उतनी नहीं हो पाती जितना कि यहाँ आकर के हो जाती है। यहाँ मन लगता ही है। तीर्थ की है महिमा, तीर्थ की है विशेषता। तो इस स्थान पर भगवान महादेव ने तप किया था और भगवान नारायण वहीं बैठ गए समाधिस्थ होकर के। तो वहां पर बर्फ भारी जोर से गिर रही थी, क्योंकि वहां तो बर्फ गिरती ही है। माता लक्ष्मी अपने पति को ढूंढने के लिए निकली, पता लगाते लगाते और वहीं मैया पहुंच गई। सो भगवान को देखकर मैया तो रो पड़ी। माताओं का तो हृदय बड़ा कोमल होता है। अब क्या करूं, बर्फ से भगवान को कैसे बचाऊं। तो उसी समय मां लक्ष्मी बद्री का बेरिया का पेड़ बन करके तो भगवान के ऊपर ऐसे छाया करने लगी, तो बर्फ बेरिया के पत्तों के ऊपर गिरने लगी। नारद जी वहां प्रकट हो गए, कहा जय हो प्रभु, आज से लोग तुम्हें बद्रीनाथ के नाम से जानेंगे। लक्ष्मी बद्री बेरिया बनी है और आप उसके स्वामी है, नाथ हैं। लोग आपको बद्रीनाथ के नाम से जानेंगे। इन्हीं बद्रीनाथ की तपस्या अग्निदेव ने करी। तो अग्निदेव ने सेवा मांगी तो भगवान ने यह कह दिया कि आप इस जल को गर्म करते रहिएगा। वहां कोई हीटर नहीं लगे हैं। वैज्ञानिक लोग परेशान हो गए, बहुत बड़ी खोज करी थी इस जगह की, ये पानी गर्म होकर के आता कहां से, आज तक पता नहीं लगा पाए। और वहां आज भी अग्नि देवता वहां बैठे हुए उस जगह पर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे ही बद्रीनाथ क्षेत्र में भगवान विश्राम के लिए रावण से, ये मुर नाम के दैत्य से हजारों वर्षों तक वो युद्ध करते रहे। तो भगवान विश्राम के लिए वहां पहुंच गए बद्रीनाथ। वहां भगवान को एक गुफा दिखाई दी और इस ग्रंथ में लिखा है कि उस गुफा का नाम था सिंहावती गुफा। लिखा है गुहाम सिंहावती नाम तत्र सुप्तो जनार्दन। जब आप जोशीमठ से बद्रीनाथ की तरफ जाएंगे तो दाहिने हाथ पर एक बोर्ड लगा हुआ है और उस पर लिखा है एकादशी गुफा। मैंने देखा ये बोर्ड, मैंने तो आगे चल के भी देखा, कुछ किलोमीटर तक चला, लेकिन मुझे वो गुफा नहीं मिली। अब मुझे नहीं मिली तो इसका मतलब नहीं है कि वो गुफा नहीं रही हो, अनादि काल में वो गुफा थी। वहां एक बोर्ड लगा है ग्रीन कलर का, सफेद अक्षरों से लिखा हुआ है, उस पर लिखा है एकादशी गुफा। एकादशी की प्राकट्य स्थली बद्रीनाथ है। उस गुफा का नाम है सिंहावती गुफा। तो गुहा सिंहावती नाम है, तत्र सुप्तो जनार्दन। भगवान इसी गुफा में प्रवेश कर गए और आराम से भगवान
हजारों सालों तक युद्ध करते रहे, तो वहां भगवान शयन करने लगे, वहां ठाकुर जी विश्राम करने लगे। तो भगवान को यहां विश्राम करते हुए विष्णुश्च निरतस्तेन गतो बद्रिकाश्रम, तो स्पष्ट वर्णन हो गया है कि स्थान बद्रीनाथ में, ये बद्रिकाश्रम शब्द लिखा है। तो भगवान उसमें शयन कर रहे थे। योजना द्वादशवती एक द्वारा च पांडव, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, उस गुफा का एक ही दरवाजा था और यह गुफा 48 कोस लंबी थी। 12 योजन लिखा है, एक योजन में 4 कोस होता है। तो इस गुफा की लंबाई 48 कोस यानी 12 योजन की लंबी गुफा थी। योजना द्वादशवती एक द्वारा च पांडव, 12 योजन लंबी एक दरवाजे की गुफा। तस्याम विष्णु प्रसुप्तम च दानवो हंत मुद्धता, भगवान उस राक्षस को मारने के लिए कोई विकल्प खोज रहे थे यहाँ अंदर बैठ करके, और प्रभु को बड़ा लंबा समय यहाँ हो गया था। तो महायुद्धेन तैनैव स्नान्तो सौ योग मायाया, दानवः पृष्ठतो लग्नः प्रविष्टः सतदागुहम्। वो राक्षस ढूंढते 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 भगवान को, और वह उसी गुफा में आकर के आदम। ये 2 गुफाएं बड़ी अद्भुत हैं, और इस गुफा का आप जरूर दर्शन करना। जब आप वैष्णो देवी जाएं तो वैष्णो देवी से बाएं हाथ पर एक रास्ता जाता है, और वो जगह कौन सी है, कसबा पड़ता है, मैं गया हूं वहां, और उस जगह का नाम है शिव खोड़ी। आप गए हों, शायद ना गए हों तो जरूर जाना। जिस समय भगवान भस्मासुर को वरदान दिए थे, कहा तू जिसके सिर पर हाथ रख देगा वही भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने कहा तुम्हारे ऊपर ही तो मैं इसको देखूंगा कि वरदान असली है कि नकली है, तुम्हारे ही सिर के ऊपर हाथ रखूं पहले। तो भस्मासुर महादेव के सिर के ऊपर हाथ रखने के लिए भागा, तो भगवान महादेव जिस गुफा में घुस गए, प्रवेश कर गए, उसी का नाम शिव खोड़ी है। शिव खोड़ी से स्वर्ग का रास्ता जाता है। सिंगावती गुफा जहां एकादशी मां प्रकट हुई है, वहां से भी स्वर्ग का रास्ता जाता है। एक वो गुफा है जहां नारायण छिप गए थे, और एक वो गुफा है जहां महादेव छिप गए थे। तो महादेव जहां छिपे उसका नाम है शिव खोड़ी, और नारायण जिस जगह पर छिपे थे बद्रीनाथ में, उसका नाम है सिंगावती। दोनों ही गुफाएं अद्भुत हैं। ये बद्रीनाथ की भी गुफा शाश्वत है। तुलसी तपोवन मठ में इसी गुफा का निर्माण करने के लिए जा रहे हैं, सिंगावती गुफा। इस गुफा में माता एकादशी का दर्शन होगा। इसको उसी ढंग से बना रहे हैं जो अनादि काल में, क्योंकि मेरे सामने ये पद्म पुराण रखा हुआ है, इसमें इस गुफा के बारे में बताया गया है। इसकी महिमा बताई गई है, इसकी लंबाई चौड़ाई बताई गई है, जगह का नाम बताया ही गया है। जब लोग श्री वृंदावन आएंगे तो उस समय वो इस एकादशी गुफा का दर्शन जरूर करेंगे। कुछ ऐसी नई सी होनी चाहिए, प्राचीन होनी चाहिए, हमारे ग्रंथों में जिसके प्रमाण मिलते हैं, तो लोग यहाँ जाके दर्शन करेंगे, 11 के दर्शन करेंगे, एकादशी गुफा का दर्शन होगा। इसको हम मठ पे बना रहे हैं। ये तो जगह इतनी बढ़िया है, दुनिया की ऐसी कोई सड़क नहीं है जिसका रास्ता यहाँ से ना गया हो। ये तो इतना डेवलपमेंट हो गया है, जेवर के एयरपोर्ट का यहाँ से 40 मिनट हद करके लगता है। हमारी गाड़ी में तो लगता भी नहीं है 40 मिनट, इतना नज़दीक है। और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। अगली साल देखना वृंदावन का डेवलपमेंट। यहाँ जमीनें नहीं मिलेंगी, कोई सवाल ही नहीं उठता। मेरी आंखों के देखते देखते 1 रुपए की चीज यहाँ 70 रुपए की हो गई है, अभी इसी कोरोना काल में। आपने कभी मेरे मुंह से एक बात सुनी हो इस कोरोना काल में, लोहा सरिया 10-20 रुपया किलो बढ़ेंगे, लेकिन ये जमीन इतनी बढ़ जाएगी कि खरीदना मुश्किल हो जाएगा। और उस पैटर्न के ऊपर हमने काम किया। गौ माता के लिए जमीनें लेते रहे, पैसा नहीं था, जमीनें इतनी सस्ती मिल रही थी, पैसा था ही नहीं, सेवाएं इतनी चल रही थी।
जो जमीन हमने अपने गौशाला पर 30 लाख रुपया बीघा, 24 लाख रुपया, 25 लाख रुपया बीघा, यहाँ एक बीघा में लगभग 3000 गज होता है, बड़ा बीघा है यहाँ का। वह जमीन 1.5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया बीघा के हिसाब से साल 1.5 साल में पैसे बढ़ गए हैं। इतना पैसा, इतना डेवलपमेंट हुआ है। 6 लाइन की तो सड़क बन रही है इधर। पूरा ब्रज 84 कोस का जो मंडल है योगी सरकार में, इसको इतना बढ़िया इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। आदमी ने अपनी गाड़ी पर बैठा नहीं कि पूरा 84 कोस सुबह से शाम तक करके आ गया, नहीं। इस तरीके की व्यवस्था पूरा का पूरा इस ब्रज मंडल को ऐसा सजाया जा रहा है। आने वाले समय में तो वृंदावन बहुत ऊपर, सरकार का ध्यान है इसके ऊपर। यूपी में बाबा की सरकार है। हाँ, ये कोई पक्षपात नहीं है, धर्म के लिए काम होना चाहिए। यहाँ पूरी दुनिया आती है, पूरा पर्यटक यहाँ आता है। पहले के वृंदावन में और आज के वृंदावन में बहुत अंतर आ गया है। हमने अपने विद्यार्थी काल में 2 मिनट में बांके बिहारी जी के दर्शन किए, और हम ये कहते थे कि दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो बांके बिहारी जी से पहले दर्शन दे दे। ये हमने बहुत बार ये बोला, गए नहीं कि दर्शन हुआ नहीं। लेकिन आज इस कोरोना के बाद में बांके बिहारी मंदिर पर भी 4-4 घंटे की लाइन लग जाती है। कॉरिडोर बन रहा है। आने वाले समय में तो यहाँ बहुत कुछ बढ़िया हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। वृंदावन इतना महंगा होने वाला है, आप कोरे कागज पर लिख लेना, एक रात्रि के लिए कमरा 10,000 रुपए में मिलेगा नहीं। आदमी सुबह आएगा, शाम को से वापस जाना पड़ेगा, यहाँ जगह नहीं मिलेगी। इसी बात को दृष्टिकोण में रखते हुए तुलसीवन आश्रम ने ये आश्रम 1000 कमरे से शुरू किया है, लेकिन ये चलते चलते इसकी संख्या 5000 पर पहुंच जाएगी, ये मुझे लगता है। 1000 से तो शुरुआत है इसकी। पूरी दुनिया यहाँ होगी। जो लोग कहेंगे हमें जगह नहीं मिलेगी, उनको तुलसी तपोवन मठ, मैं तो 50 साल आगे की मेरा भेजा सोचता, और जो मैं सोचता रहा हूँ वो आगे हो रहा है, बिल्कुल सब पूरा आगे। अब आश्रम कहता है महाराज जी आप ठीक कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। हम तो कह रहे, हमें तो सब यही लगता था कि महाराज जी कर क्या रहे हैं, कोरोना की साल है, बिल्कुल कोई व्यवस्थाएं नहीं है। मैंने कहा मेरे माथे में जो प्रेरणा देता है वो भगवान देता है, ये सब प्रभु की प्रेरणा से ही है। आज तुलसी तपोवन गौशाला 210 बीघे में उसका निर्माण, और वृंदावन जैसी धरती पर वो अवाक रह जाते हैं वहां देख करके। जो इतना बड़ा कार्य हुआ है वो, और आनंद की बात यह है कि 1-1 इंच जमीन गौ माता के नाम है, गौ माता के नाम है। पर यहाँ की मालकिन गैया मैया है, यहाँ की अधिष्ठात्री गैया मैया है। हम तो कुछ संकल्प लेने को जाते हैं, कुछ करने को जाते हैं, तो मैं मैया से आज्ञा लेता हूँ और मुझे अंदर से आवाज आती है कि मैया ने अनुमति दे दी है, और काम ऐसे हो जाता है, हाल ही हो जाता है। मैंने जमदग्नि की कामधेनु को पढ़ा है, विश्वामित्र जी परास्त हो गए थे। मैंने गुरुदेव वशिष्ठ, वो सहस्रबाहु अर्जुन परास्त हो गया था वहां जमदग्नि की कामधेनु के सामने। गुरुदेव वशिष्ठ की कामधेनु के सामने विश्वामित्र परास्त हो गए थे। ये महात्माओं के पास में कामधेनु गाय थी, और उस गाय को हमने पढ़ा। तो मैं निवेदन कर रहा था, आप गौशाला जाते हैं, इधर से जाएंगे तो दाहिने हाथ पर बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है, 7 मंजिला, उसके कई ब्लॉक बन गए, 1004 कमरे हैं इसमें। संकल्प तो 500 का ही था, 500 कमरे बना देंगे। और आनंद की बात यह है कि भक्तों से हमने लगभग 350 ही कमरे लिए हैं इसमें, ज्यादा लिए भी नहीं है। सब भक्तों के ही इसमें बना देंगे, तो जो हमसे जुड़े हुए हैं फिर वो कहाँ रहेंगे? तो कमरे वाले कहेंगे हमारा कमरा एक कार्ड देखो। तो फिर जो हमसे पूरी दुनिया जुड़ी है, फिर उनके लिए कमरे फिर कहाँ से आएंगे? जो हमारे गो अक्षयवृत्ति के मेंबर हैं, जो पूरे साल भर डोनेशन देते हैं, हमारी कथाएं कराई हैं, चलो ठीक है कमरा नहीं बना है, तो हैं तो आश्रम के ही मेंबर, तो उसके लिए हमने एक इतनी बड़ी व्यवस्था करके रखी है, इतने कमरे खाली करके रखे हैं। यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी उसके मन में ये ना आवे कि महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद तो हम पछता रहे हैं। मेरा स्वभाव जीवन में कभी ऐसा नहीं होगा।
मेरा चेला तो पक्का होता है, उसको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो संतुष्ट होता है। वो यहाँ आता है, दिन में 4 बार भी मिलने का मन करता है तो मुझसे 4 बार नहीं, वो 5 बार मिलता है दिन में। मेरे देहली पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई रोकने वाला नहीं होता। वो मैं ही बोल देता हूँ, यहाँ से आता हूँ बस 5 मिनट, बस थोड़ा बाथरूम जाना है, पानी पीना है, बस इतनी देर के लिए मुझे मौका दे दो। उसके बाद में मैं फिर सबसे मिलता ही रहता हूँ। जो ये आश्रम यह बन रहा है, देखो यहीं सत्संग और यहीं भोजन और यहीं भजन, यहीं रहने की व्यवस्था, सब कुछ वहीं है। और यहाँ कोई पुलिस का बैरियर नहीं है, ऐसी जगह पर है ये। वृंदावन की सबसे महंगी जमीन पर यह आश्रम बन रहा है। 6 लाइन बन रही है, काम चालू हो गया है। टीवी पर अभी आप देख रहे हैं। यहाँ से किलोमीटर है बस, यही तो पुल पार करते। जैसे दिल्ली एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेस से आप वृंदावन की तरफ उतर के आते हैं। और जब ये जेवर का एयरपोर्ट चालू हो जाएगा तो आप देश के किसी भी कोने में रह रहे हैं, जैसे आपको अपनी दुकान पर जाने में जितना टाइम लगता है उतना समय आपको वृंदावन में आने में लगेगा। इतना नजदीक, सब जगह से इतना नजदीक यह वृंदावन आने वाले समय में हो जाए। मैं तो कहूंगा कि आप अपना लास्ट का समय श्री व्रज में निकालना चाहते हैं तो आप वृंदावन से जुड़ करके रहिए। अपनी छोटी सी कुटिया बनवा लीजिए। हाँ, वो भी ठीक है, छोटी कुटिया का कमरा 2 कमरे की अपनी कुटिया बना लें वहाँ। नहीं तो आश्रम में तो है ही आपके लिए खुला, लेकिन फिर भी उसमें जब अपना एक अलग से होता है तो चाहे जब ताला लगा लो, बाबा सोई ले जा घर में, टांग पसारे बा घर में। तो इतना तो है, इतना मानना पड़ेगा, इतना तो है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये तो उनके लिए है जिनको 365 दिन ही पूरा जीवन निकालना है सीधा वृंदावन। और आप आते जाते रहते हैं, आइए 2, 4, 5 दिन हर महीना रह जाइए, फिर चले जाइए, फिर आ जाइए। उसके लिए तो तुलसी तपोवन मठ आपकी सेवा में है ही। ना तो मैं वहाँ स्टोव जलाना है, ना अंगीठी जलानी है, ना सिलेंडर जलाना है, सब चकाचक बना हुआ मिलेगा वहाँ पर। ये व्यवस्था तो ऐसे अद्भुत चलती ही रहेगी। तो मैं निवेदन कर रहा था, गुहा सिंगावती नाम है, तत्र सुप्तो जनार्दन। तो इस सिंगावती नाम की गुफा में भगवान जाकर के शयन कर रहे थे। और इतने में वो है महायुद्धेन तेनैव, वो युद्ध द्वंद्व करने के लिए वह राक्षस मुर नाम का दैत्य यहाँ आदम का पुरुषोत्तम तत्र तम दृष्ट्वा दानवहर समागता। वो भगवान को सोते हुए देख करके वह बड़ा प्रसन्न हो गया, भारी खुश हो गया वह। और दृष्ट इत्थम मानिताम मत्ता प्रमिष्टम संज्ञा। अरे मोर वो कहता है, डरपोक कहीं के कायर, और मेरे भय से तो यहाँ आ गया है, मैं अभी तुझे देखता हूँ। और जैसे वो प्रहार करने के लिए आगे के लिए बढ़ा तो निर्गता करने का तत्र विष्णु देहा युधिष्ठिर ही युधिष्ठिर। उसी समय सोते हुए नारायण की देह से एक अद्भुत विशाल कन्या प्रकट हो गई वहां देखते ही देखते को। रूपवती सुसौभाग्या दिव्य प्रहणायुध, रूपवान थी, सुंदर थी, तेज था, तस् तेजो संसर्वभूता महाबल पराक्रमा। वो बड़ी महाबलशाली थी, बहुत ताकत थी उसमें। दृष्टास दानवेन्द्र मुर नामना धनंजय युद्धम समाहितम तेना श्रिया शैव प्रियाचितम। युद्ध शुरू हो गया उस कन्या का और इस राक्षस का युद्ध आरंभ हो गया। कन्या युद्ध थी तत्र सर्व युद्ध विशारद। वो कन्या तो युद्ध कला में बड़ी प्रवीण थी। हुंकारी भस्म जातो मुर नाम महास्वर। लिखा है कि उस कन्या ने ऐसी हुंकार भरी कि उसकी हुंकार भरते ही इस राक्षस की देह में आग लग गई और जल करके राक्षस खत्म हो गया उसी से। निहते दानवे तस्मस्तत्र देवस्तमुद्यता पतितम दानवम दृष्ट्वा ततो विस्मयाम आगता। देवता आकाश से दुंदुभियां फूलों की वृष्टि कर रहे थे। केनायम च हतो रौद्रो हित गुरु मम शत्रवा अत्यंतम च कृतम कर्म मम कारुण्यः कृतम। भगवान ने कहा कि मेरे से अत्यंत उग्र शत्रु को किसने मारा। मेरे भगवान जब जागे उस गुफा में तो कहने लगे कि मेरे इस दुश्मन को किसने मारा।
उसने इस अत्यंत उग्र कर्म का करके मेरे ऊपर बड़ी करुणा की है। मेरे इस शत्रु को जिसने मारा है उसको मुंह मांगा वरदान दूंगा, और उससे प्रिय मुझे इस लोक परलोक में कोई भी नहीं होगा जिसने मेरे शत्रु को मारा है। ये भगवान कहने लगे उस गुफा में। प्रभु ने कहा केनायम चहतो रुद्रा यज्ञुरु मम शत्रवा अत्युग्रम च कृतम कर्म ममा कारुण्य कृतम। उसके ऊपर मेरी भारी करुणा होगी जिसने इस शत्रु को मारा है, वो मेरे सामने प्रकट हो जाए। जिसने इसको मारा है वो मेरे सामने आ जावे। तब कन्या ने कहा, उसने देवताओं गंधर्व यक्ष और राक्षस इंद्र सबको जिसने भगा दिया। हे हरि, आप सोए हुए थे और मैंने आपकी देह से जन्म लिया है। मैं आपके शरीर से प्रकट हुई हूं और इस दुष्ट को मैंने समाप्त कर दिया है, मैंने खत्म कर दिया है। ऐसा वह कन्या बोली, त्वत्प्रसादात् भू स्वामिनता दैत्यो माहर्ता। ये आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से मैंने इसको समाप्त कर दिया। भगवान बोले आनंदम त्रिश्लोकेशो मुनिया देवता गड़ा। हे देवी, तुमने मुनि देवताओं को, संपूर्ण त्रिलोकी को तुमने आनंद दिया है। ब्रूहि हृदय मय्यम तुम यत्ते मनस रोचते। मेरे मानस में हमेशा तुम्हारा स्थान होगा। ददामी चन संदेहो यत् सुरैरपि दुर्लभम। तुम्हारा दर्शन करना मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ होगा। तुम मेरी देह से प्रकट हुई हो और मैं तुमको बोलना चाहूंगा। मेरी देह से तुम प्रकट हुई हो और मैं 10 इंद्रिय और 11वां मन, ये तुम्हारे स्मरण मात्र से जीव अपने कब्जे में कर लेगा, तुम्हारे सिर्फ नाम उच्चारण मात्र से। इसलिए लोग तुम्हें एकादशी के नाम से जानेंगे, 11 के नाम से जानेंगे। भगवान बोले तुम इसमें ताली ज्यादा नहीं बजा दी कुछ आपने? इसमें तुम किसी भी प्रकार का बिल्कुल भी संदेह ना करें। मैं तुम्हें वरदान देने के लिए खड़ा हूं और तुम हमसे कोई वरदान मांग लीजिए। तुम्हें क्या वरदान में चाहिए? बगल में देखिए कोई सो तो नहीं रहे। इतनी सुंदर कथा चल रही है और इस कथा में भी आप सो जाएंगे तो फिर मुझे बताइए, फिर आप जगेंगे कब? और वैसे भी संध्या का समय है, सावधानी हटी और नहीं तो फिर दुर्घटना घटी। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। आइए 2 पंक्तियां भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। नटवर नागर नन्ना भजोरे मन गोविंदा। बहुत प्यारी पंक्ति। आपका आलस्य, आपका प्रमाद दूर हो, बड़े भाव के साथ में। सूरदास जी ने बहुत पद अच्छे अच्छे लिखे हैं, बड़े अच्छे अच्छे भाव लिखे। आइए नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। यज्ञ नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। यज्ञ नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही बाल मुकुंदा भजोर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा।
मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। जय हो सब देवों में कृष्ण पड़े हैं, सब देवों में कृष्ण पड़े हैं, कृष्ण पड़े हैं, कृष्ण पड़े हैं, कृष्ण पड़े हैं, कृष्ण पड़े हैं। जो तारा बिच चंदा भजोर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, किशोरी जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, किशोरी जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। जो नदियन बिच गंगा भजोर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोर मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एकादशी मैया की जय जय जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो भगवान बोले आनंदम त्रिश्लोकेषु मुनियो देवता गता। हे देवी, तुमने पूरे ब्रह्मांड को 3 लोक 14 भुवनों को तुमने आनंद दे दिया। जीवन वही होना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट नहीं, हमसे लोगों को आनंद मिले। हम लोगों को कष्ट देने के लिए नहीं आए। ये विचार कीजिए, हम कोई ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे हम लोगों के लिए अनहितैषी बन रहे हों, उनको कष्ट देने वाले बन रहे हों। भगवान कहते हैं, हे देवी, तुमने सबको आनंद दिया है, सबको तुमने सुख दिया है, और जो सबको दुख देता है उससे मैं बहुत रुष्ट होता हूँ, और जो सबको सुख देता है उससे मैं अति प्रसन्न होता हूँ। और मैं तुम्हारे ऊपर इतना प्रसन्न हूँ, यदि मैं तुम्हारे ऊपर इतना प्रसन्न हूँ कि ददामी चन संदेहो यत् सुरैरपि दुर्लभम। जो देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है, ऐसा वरदान मैं तुम्हें दे दूंगा। अब मुझसे मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान बोले, जो ऐसा जीवन जीते हैं प्रकृति उनके लिए सब हृदय खोल देती है, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देती। तो एकादशी ने कहा, यदि तुष्टोस में देव सत्य मुक्तम जनार्दन। हे भगवान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो 3 बार कह दीजिएगा कि जो तुम मांगोगे वो वरदान हम देंगे देंगे और देंगे। तब अच्छा
ये त्रवाचा बहुत बड़ी सौगंध हो गई है। त्रवाचा में ब्रह्मा विष्णु महादेव, त्रवाचा में आप जानते हैं पूर्व में किए गए होंगे पुण्य, झूठी त्रवाचा वरली तो वो समाप्त हो जाएंगे वर्तमान के, और आने वाले समय में आगे के भी पुण्य